हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के अक्टूबर माह के गणित के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक नंबर देखिए, इंटीग्रल ऑफ 3 cos 3x dx। अच्छा, ये 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। और cos 3x के लिए आपको पता है इंटीग्रल निकालिएगा तो cos का क्या आ जाएगा, साइन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x और 3x का 3 डिवाइड में आएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट सी, यानी कि साइन 3x प्लस का सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो आप इसे एक काम कर सकते हो, कॉट का तो फॉर्मूला है नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स जानते हैं, और माइनस 1 है तो x आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस का c। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1/x³ का इंटीग्रल। तो एक काम करते हैं, इसे ऐसे नहीं सकते हैं, x का पावर -3 ऐसे कर सकते हैं ना जी। तो एक काम करिए आप यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, पावर में एक जोड़ेंगे तो -2 और बाई में -2 और प्लस c, यानी आ जाएगा -1/2x² और प्लस का c। तो देखो तो ऑप्शन में यह है, बी नंबर दिख रहा है। इसका देखिए 4 नंबर का, आई काम कीजिए, यहाँ पर e⁻x है ना, ऐसे रहने दीजिए। सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, सेक एक्स और प्लस में सेक एक्स इंटू में tan x। तो हम देख रहे हैं कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x होता है। सेक एक्स इसका यह डिफरेंशिएशन है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, e⁻x सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। आपको पता है ना कि इंटीग्रल ऑफ e⁻x कोई फंक्शन और प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो इसका प्रॉपर्टी मैंने बता दिया है, e⁻x fx प्लस सी हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या, e⁻x सेक एक्स प्लस सी, यही ना हो जाएगा ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, यदि fx एक सम फलन है तो इंटीग्रल ऑफ -a to a fx किसके x के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो आपको पता है 2 इंटू में 0 to a लिमिट हो जाएगा और fx फंक्शन, यानी सी नंबर हो जाएगा, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, लिमिट दिया a to b x² का। तो x² का यहाँ पे इंटीग्रल x³ और बाई में 3, और लिमिट है आपका a to b, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा b³/3 माइनस का a³/3। यहाँ पे एलसीएम लीजिए 3, b³ माइनस का a³। आप कॉमन भी कर सकते थे 1/3, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही ना दिख रहा है, ये नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमें इंटीग्रल निकालना है dx का, या कुछ नहीं तो 1 है ना जी। 1 का इंटीग्रल लिमिट 1 to 4 दिया, तो 1 का तो हो जाएगा x और लिमिट है 1 से 4, यानी आ जाएगा 4 - 1 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस e⁻x का लिमिट दिया -1 to 1, तो e⁻x का e⁻x ही होता है, और लिमिट है -1 से 1, यानी आ जाएगा e⁻1 और माइनस e⁻−1, तो यानी e हो जाएगा और -1/e, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका इंटीग्रल लिमिट दिया 1 से √3, तो ये आपका पता है tan इनवर्स x का होगा, और लिमिट दिया है यहाँ 1 से √3, तो आ जाएगा tan इनवर्स √3 और माइनस का tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स √3 का मतलब है π/3 और tan इनवर्स 1 का मतलब π/4। एलसीएम ले लेते हैं 12, आ जाएगा 4π और माइनस का 3π, घटेगा π/12 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवकल समीकरण दिया है, इसकी कोटि पूछ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर की बात करें तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है ना जी, 3 है, कोटि है ना जी, और इसका घात इसका पावर देखा जाता है, कोटि का ही ऑर्डर का ही पावर जो होता है उसका घात है, तो कोटि 3 है ना जी, है कि नहीं, ऑर्डर इसका 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, इस अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक। तो देखिए आपको पता है कि अगर dy/dx प्लस का py इक्वल टू में q इस फॉर्म में हो, तो अवकल गुणांक यानी इंटीग्रल फैक्टर जो होता है e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx हो जाता है, यानी कि e⁻इंटीग्रेशन p के जगह पे यहाँ पे क्या है 2 और tan x, 2 tan x है, 2 tan x dx, यानी क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऊपर तो आपको पता है 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x, यही हो जाएगा 2 e⁻2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x का क्या जानते हैं, ये होता है आपका log sec x, log sec x। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी बन जाएगा e⁻log sec² x, और log से एक्सपोनेंट इनवर्स होता है एक दूसरे का, तो ये घट जाएगा, यानी बच जाएगा आपका sec² x, सी नंबर ऑप्शन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ 1/√x का है तो आपको पता है 2√x होगा इंटीग्रल, और लिमिट दिया है 1 से 9, यानी कि 9 आ जाएगा, 9 का रूट 3, तो यानी हो जाएगा आपका, आप ऐसे पहले लिख लो ना, 2√9 माइनस का 2√1, तो 9 का रूट 3, 3 दूना 6, और माइनस 1 का रूट 1, 2 एकम 2, तो घटेगा तो 4 ना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए ये साइन का पावर 5 रखते, तो एक्चुअल में ये ऑड फंक्शन है, और लिमिट जब -a से a के फॉर्म में हो और ऑड फंक्शन हो तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है, तो इसको ऑल निकालने की जरूरत है भी नहीं। यहाँ पर देखिए cos x दिया लिमिट -π/2 से प्लस का π/2 दिया हुआ है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, ऐसे ये भी देखो ना पावर 1 है तो ऑड है ना, देख लेते हैं इसे, -π/2 से π/2, साइन π/2 1, और माइनस ऑफ साइन π/2, माइनस ऑफ साइन π/2, तो माइनस ऑफ साइन π/2 माइनस का 1 होगा ना, 1 और प्लस का 1 यानी कि 2 आ जाएगा, यही ना आएगा जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, अवकल समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, इसका समाकलन गुणांक, तो आपको पता है इंटीग्रल फैक्टर के लिए e⁻ इंटीग्रल ऑफ p dx, तो यहाँ p का वैल्यू ये है क्योंकि ये dx/dy के फॉर्म में है, तो 1/1 प्लस y² dy, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये tan इनवर्स y क्या होगा ना, e⁻tan इनवर्स y, ऑप्शन में देखिए तो ये है ना जी बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है यदि y बराबर में tan इनवर्स x, तो इसका द्वितीय कोटि का अवकलज, तो पहले तो dy/dx क्या होगा, तो 1/1 प्लस x², तो इसका फिर से अगेन जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो द्वितीय कोटि का अवकलज निकल जाएगा ना। क्या होता है रूल, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, इंटू में नीचे वाला रहेगा यानी कि 1 प्लस x², और माइनस 1 को ऐसे ही, और इसका डिफ्रेंसिएशन भी का डिफ्रेंसिएशन, तो 2x आ जाएगा, यानी कि फाइनली ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा -2x और बटा में 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन में देखिए तो यही ना आपको दिख रहा है, डी नंबर है ना जी। क्वेश्चन 17 देखिए, यदि f(x) = x का पावर 3/2, तो f'0 निकालना है, तो आप बताओ तो पहले f' क्या होगा, यानी कि डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 3/2, पावर नीचे तो जाएगा और पावर में से 1 घट जाएगा यानी 1/2 बच जाएगा। हमें निकाला f'0 यानी 3/2 इंटू में 0 का पावर 1/2, तो ये तो टोटल मिला के कुल मिला के क्या आ जाएगा, 0 ही ना आ जाएगा जी, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, समझ ना, 0 का पावर 1/2 0, और 0 में जब 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर, f(x) = x² - 2 दिया, तो इंटीग्रल निकालने के लिए कह रहा है। चलिए 18 नंबर यहाँ देख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 क्या हो जाएगा, x² - 2, तो क्या होता है रूल, पावर में 1 जोड़ के और पावर को नीचे नोट कर दीजिए, यही ना करते हैं जी, -2x हो जाएगा 2 का 0 to 1, तो चलिए 1 रखेंगे तो आएगा 1/3 माइनस का 2, 1 रखने पे माइनस 0 रखने पे 0, यहाँ फिर यहाँ भी 0 ही आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, इसी को खाली एलसीएम लेकर सॉल्व करिएगा, यानी कि -5/3 आ जाएगा, तो ऑप्शन में देखिए -5/3 है। अगला इंटीग्रल ऑफ log x/x, log x/x का इंटीग्रल पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि log x है, log x का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे है, तो इसमें पुट कर दो log x को t, तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 1/x इक्वल टू में dt और बाई में dx, यानी कि आ जाएगा 1/x dx जो होगा वह dt के इक्वल, यानी अब यहाँ रखोगे तो इंटीग्रल ऑफ log x को t रखना है और dx/x जो हो गया वो dt हो गया, तो x का इंटीग्रल जानते हैं ना, पावर में 1 जोड़ दो, t का इंटीग्रल और बाई में 2 है ना, पावर में 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया, 2 नीचे भी हो गया, अब यहाँ पे t की जगह पे log x रख देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/2 log x का स्क्वायर और प्लस c, यानी कि आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 दी लिमिट, tan थीटा इंटू कॉट, तो tan इंटू कॉट तो 1 हो जाता है, अब 1 का इंटीग्रल आप जानते ही हैं, 1 का यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो थीटा आ जाएगा, लिमिट आपके पास दिया है 0 से π/4, तो π/4 अब माइनस का 0, यानी π/4 ही आ जाएगा आंसर, बी नंबर। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा माप सदिश है, तो सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो ये समय है तो ये नहीं होगा, ये मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा, ये भी नहीं है सदिश राशि, अदिश है दोनों, किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है तो ये भी नहीं होगा,
46 मीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर। हाँ, इसमें परिमाण और दिशा दोनों भी है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा ना, वेक्टर के, है ना, आई और जे का वेक्टर के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकलना है। तो आपको पता है कि सेम के साथ सेम में गुना करेंगे, जे है ना, सेम वेक्टर वाले को तो 1 होता है, अदर के साथ करेंगे तो 0। तो इसमें से इंटू करेंगे तो 6, क्योंकि जे 1 हो जाएगा, आ प्लस में इसमें से करेंगे तो 0, है ना, क्योंकि जे के 0 हो जाएगा। 5 दूना 10 में 0 से गुना होगा तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा आंसर। डॉट प्रोडक्ट में सेम वाले के सेम से किया जाता है ना। आपको सिंपल मैंने बता रखा है ना कि जे के साथ जे करोगे तो 1 आएगा, जे के साथ के करोगे तो 0 आएगा, इसलिए 6 आएगा। कह रहा है यदि वेक्टर ए वेक्टर बी पे लंब है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो आपको पता है 0 होता है। कह रहा है के और आई का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट है के और आई, तो अदर का होता है तो 0 आता है। इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो आई वाले के साथ तो है नहीं, जे वाले को जे वाले के साथ करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, तो आई वाला, इसमें आई वाला है नहीं, खाली जे वाला तो -6, और के वाला दोनों में है ही नहीं, तो -6 ही आ जाएगा, सी नंबर। कह रहा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो आपको पता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड, और इंटू में कॉस थीटा, यही ना फॉर्मूला होता है बी नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है इसका मापांक मॉडुलस, तो आपको पता है मॉडुलस निकल के लिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 50 आ जाएगा, रूट 50 यानी कि आ जाएगा 5√2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 29 कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो आपको पता है कि ये एक शून्य वेक्टर आ जाएगा, 0 वेक्टर, शून्य नहीं होगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अब देखिए वेक्टर आई डॉट जे क्रॉस के, तो आपको देखो आई वेक्टर है और डॉट है, तो जे और के क्या होता है, जे और के का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आई आ जाएगा, आई वेक्टर, और आई वेक्टर में आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी में 1 से 10 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, लघुत्तर ये चलिए देखते हैं। पहला, यदि y बराबर में a sin x प्लस b cos x, तो हमें d² y बाई dx² प्लस y का मान निकालना है। हमारे पास y कोट में क्या दिया है, a sin x प्लस में b cos x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से dy बाई dx क्या आएगा, a साइन का हो जाएगा cos और cos का माइनस साइन। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से द्वितीय कोटि का अवकलज d² y बाई dx², a cos का माइनस साइन और साइन का यहाँ cos हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या किसका मान निकालना है, हमें द्वितीय कोटि के अवकलज और प्लस y का मान, तो इसका भी हमने निकाला -a sin x माइनस का b cos x, और प्लस y का वैल्यू है a sin x और प्लस का b cos x, तो ये दोनों कट जाएंगे ना, तो मान क्या आ जाएगा 0, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिद्ध करना है कि ये दोनों सदिश जो है ना परस्पर लंब है। एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक है वेक्टर ए जो दिया है 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस का 5k वेक्टर, और वेक्टर बी बराबर में दिया हुआ है, तथा लगा देते हैं, दोनों मान लिए हमने, i वेक्टर माइनस का j वेक्टर, है ना, और माइनस का k वेक्टर। ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट 2i वेक्टर माइनस का 3j वेक्टर प्लस का 5k वेक्टर, है ना, और फिर डॉट i वेक्टर माइनस का j वेक्टर और माइनस का k वेक्टर। क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट, देखिए तो 2 माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस का 5, 0 आ रहा है ना, तो हम देख रहे हैं वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसलिए वेक्टर लंब ए है वेक्टर बी पर लंब है, परस्पर लंब है। समझ गए, साबित हो गया। क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, इसकी सांद्रता की जांच करनी है, तो हम लोग इसका लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट
x टेंस टू -3 पावर में माइनस और फंक्शन fx, लिमिट x टेंस टू -3 पावर में माइनस, fx क्या है 5x -3, ठीक। लिमिट में चेंज कर देते हैं, h टेंस टू 0, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 आ जाएगा माइनस का 15 माइनस का 5h और माइनस का 3, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 18 माइनस का 5h, तो आ जाएगा माइनस का 18 माइनस 5 इंटू में 0, तो माइनस 18 आ गया। अब इसका राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट h टेंस टू -3 पावर में प्लस देते हैं, फंक्शन है fx, लिमिट x टेंस टू माइनस का 3 पावर में प्लस fx का वैल्यू है 5x -3, लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट में चेंज कर देते हैं, क्या जाएगा 5 -3 प्लस h हो जाएगा और -3, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 15 प्लस का 5h और माइनस का 3, क्या आ जाएगा आगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 18 प्लस का 5h, यानी माइनस का 18 और प्लस का 5 इंटू में 0, तो माइनस का 18 ये भी आ जाएगा। और फंक्शन में अगर -3 रखें तो 5 इंटू -3 और -3, तो -15 -3 माइनस का 18, तो हम क्या देख रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर -3 पर fx इक्वल टू 5x -3 संतत है, संतत है। क्यों संतत है, तो ऊपर हम यहां लिख सकते थे कि लिमिट हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड वाला, राइट हैंड वाला, है ना, और फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर है, इसलिए ये संतत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कह रहा है कि x² माइनस वाई बराबर में 2π, तो dy बाई dx निकालना। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x² का 2x, y का dy बाई dx, ये कांस्टेंट है तो 0, यहाँ फाइनली dy बाई dx का वैल्यू क्या आ गया 2x आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, इंटीग्रल ऑफ dx बाई में 1 प्लस cos x है। एक काम करते हैं, आप इसे 1 बाई 1 प्लस cos x लिख सकते हैं और अंश और हर में गुना कर देते हैं 1 माइनस cos x से, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर जब गुना करेंगे 1 से तो 1 माइनस cos x ही होगा, और नीचे प्लस में माइनस में, तो 1 का स्क्वायर माइनस का cos स्क्वायर x नहीं हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और cos स्क्वायर x cos, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं। अलग अलग भाग कर दिए, 1 बाई में साइन स्क्वायर x का इंटीग्रल और फिर माइनस cos x बाई में साइन स्क्वायर x का इंटीग्रल, तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर x, और माइनस में यहाँ पे देखिए एक cos साइन ऊपर जाएगा तो cosec, एक cos बाई साइन कॉट हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x का माइनस का cot x माइनस, और cosec x माइनस cot x का माइनस का cosec x और प्लस c, यानी कि फाइनली ये आपका आ जाएगा माइनस का cot x और प्लस का cosec x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, यहाँ पे 3 वेक्टर दिए, इनका योग निकालना है। हम लोग इनको मान लेते हैं ABC, माना है वेक्टर a, दिया है i वेक्टर माइनस का 2j वेक्टर प्लस का 3k वेक्टर, b वेक्टर इक्वल टू में मान लेते हैं हम लोग 2i वेक्टर माइनस का 6j वेक्टर और माइनस का 7k वेक्टर, और फिर यहाँ पे हम लोग c वेक्टर इक्वल टू में मान लेते हैं माइनस का 4i वेक्टर प्लस का 6j वेक्टर और प्लस का 9k वेक्टर। तो हमें निकालना है तीनों का योग, तीनों सदिशों का योग, यानी कि i वेक्टर माइनस का 2j वेक्टर प्लस का 3k वेक्टर प्लस 2i वेक्टर माइनस का 6j वेक्टर माइनस का 7k वेक्टर प्लस में माइनस का 4i वेक्टर प्लस का 6j वेक्टर और प्लस का 9k वेक्टर।
हमें क्या करना होगा, आई वाले के साथ आई वाले को, जे के साथ जे को, के वाले के साथ में, तो 1 2 3 दो 3 में से ये माइनस का 4 है तो माइनस का आई वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए जे वाले को देखिए, ये माइनस का है, ये माइनस का, देखो ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये देखो प्लस माइनस में 6 6 हट जाएगा, केवल ही ना बच जाएगा माइनस का 2j। के वाले में देखिए ये 9 है इधर, ये भी प्लस का 9 3 12, 12 में से 7 गया 5, प्लस का 5 के वेक्टर हो जाएगा, यानी कि माइनस का आई वेक्टर, माइनस का 2j वेक्टर और प्लस का 5 के वेक्टर आंसर हो गया। यहाँ कह रहा है कि इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल निकालना है, इन दोनों का सदिश गुणनफल। तो एक को मान लेते हैं ए वेक्टर जो कि है 5i वेक्टर प्लस का जे वेक्टर और माइनस का 3k वेक्टर। वी वेक्टर जो है 3i वेक्टर माइनस का 4j वेक्टर और प्लस का 7k वेक्टर। तो आपको मैंने बता रखा है इनके क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा आपको क्या करना होगा, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर ऐसे लिख देना है और इनके नीचे इनके गुणांकों को ले लेंगे, यानी कि ये 5 1 -3 3 -4 और 7। अब इसी का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आएगा, आई वेक्टर लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, 1 -3 माइनस का 4 7 माइनस जे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, 5 -3 3 और 7 प्लस का के वेक्टर 5 1 3 माइनस, ऐसे ना निकालते हैं। आई वेक्टर यहां पे अंदर क्या आ जाएगा देखो तो 7 और माइनस का 7 4 3 12, ठीक है, माइनस का जे वेक्टर और ना देखिए 5 7 35 और प्लस का 3 3 9, ठीक है, प्लस का के वेक्टर अंदर क्या आ जाएगा माइनस का 20 और माइनस का 3, इनके फाइनली हो जाएगा माइनस का 5i वेक्टर माइनस का यहां पर कितना आ जाएगा जी 44j वेक्टर और प्लस माइनस माइनस से होगा, माइनस का कितना आ जाएगा 23 के वेक्टर। यही आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मान निकालना है, हमें इंटीग्रल निकालना है। 0 to π/4 लिमिट दिया है tan स्क्वायर एक्स का, तो tan स्क्वायर एक्स के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं इंटीग्रल में, एक काम करते हैं इसे सेक में बदल लेते हैं, तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स -1, तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है आपका पता है कि tan x और 1 का x, और लिमिट दिया है 0 to π/4, यानी कि आ जाएगा tan π/4 माइनस का π/4, π/4 रखने पे 0 रखने पे tan 0 माइनस का 0, तो यहां देखिए tan π/4 1 होता है, आप माइनस का π/4 tan 0 0 ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1 माइनस का π/4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इंटीग्रल निकालना है, लिमिट दिया 0 से 16 x का पावर 3/4 dx, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे उतारना है, यानी x का पावर एक जोड़ेंगे तो 7/4 हो जाएगा और बटा में 7/4, लिमिट दिया है 0 to 16। अच्छा, यानी कि हो जाएगा ये 4/7, ठीक है, और x का पावर 7/4, 0 से 16 है, तो 4/7 16 का पावर 7/4 माइनस 4/7 0 का पावर 7/4, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहां देखिए 4/7, यहां पे ध्यान से देखिएगा 16 है ना, तो इसको 2 का पावर 4 कर दो, अब पावर में 7/4 है, ये कट जाएगा, अब -0। 2 का पावर 7 की बात करेंगे तो 2 का पावर 7 कितना आ जाएगा जी 128, 128 में 4 से गुना कर देंगे, तो 128 में 4 से गुना करें तो 512 आ जाएगा, है ना जी, तो यानी आ जाएगा ये 512/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, इंटीग्रल ऑफ निकालना है किसका जी, तो दिया है लिमिट 0 से 1 और यहाँ पे 1/√3x + 2 दिया हुआ है। एक काम करते हैं 3 से भाग और 3 से गुना करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे देखिए अभी पता चल जाएगा। रूट के अंडर में 3x + 2 है, इसका डिफरेंशिएशन 3 होगा कि नहीं होगा ना, तो आप पढ़े इंटीग्रल में कि आप ऊपर f' हो
और नीचे रूट अंडर एफ एक्स हो, तो इसका इंटीग्रल हो जाता है 2 रूट एफ एक्स और प्लस सी, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/3, चूंकि डिफिनिट इंटीग्रल है तो सी तो लगेगा नहीं, 0 to 1 2 रूट अंडर 3x प्लस का 2। चलिए अब पुट कर देते हैं 1/3, पहले 1 रखेंगे ना, तो 2 रूट अंडर, देखो 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 3 2 5, यानी 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 0 रखेंगे तो ये 0 2 बच जाएगा, यानी आ जाएगा 2 कॉमन कर लो तो 2/3 रूट 5 माइनस का रूट 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन 11 नंबर से देखते हैं। हमें यहाँ पे इंटीग्रल इसका निकालना, तो हम लोग इसे मान लेते हैं कि i बराबर में इंटीग्रल दिया, लिमिट है 0 से π/2 रूट अंडर कॉस एक्स, बाई में रूट अंडर कॉस एक्स प्लस का रूट अंडर साइन एक्स। एक प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं 0 to a f x, क्या होता है, लिमिट 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग i इक्वल टू में हो जाएगा 0 to π/2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स, बाई में रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस में रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर i इक्वल टू में हो जाएगा 0 to π/2, ये रूट अंडर कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, साइन एक्स, नीचे रूट अंडर साइन एक्स और प्लस में रूट अंडर कॉस एक्स। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, है ना, इन दोनों को जोड़ते हैं। चलिए तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से 2i इक्वल टू में 0 to π/2, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर कॉस एक्स प्लस का रूट अंडर साइन एक्स जोड़ रहे हैं, और नीचे भी आ जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस का रूट अंडर साइन एक्स dx, यहाँ dx छूट गया है। ठीक है, तो यानी ये कट के 1 हो जाएगा ना पूरा, तो 2i 1 का इंटीग्रल x और लिमिट है 0 से π/2, तो 2i इक्वल टू में हो जाएगा π/2 माइनस 0, यानी आ जाएगा i इक्वल टू में π/4, तो हमारा इंटीग्रल हो गया π/4। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ए वेक्टर बी दिया है, तो इनके बीच की कोजेया निकालना है, कोसाइन निकालना है। तो वेक्टर ए बराबर में दिया है 3i वेक्टर प्लस का 2j वेक्टर माइनस का k वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल टू में दिया है माइनस का 2i वेक्टर माइनस का 3j वेक्टर और प्लस का k वेक्टर। दोनों बिट की कोजेया के लिए हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू में होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट और बटा में दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहले इनका डॉट प्रोडक्ट देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए 3 × -2 -6 प्लस का 2 3 जा -6 यहाँ होगा और ये माइनस का 1, यानी आ जाएगा माइनस का 13। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस का 4 प्लस का 1, तो रूट 14 हो जाएगा। और वेक्टर v का मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 9 1, ये भी रूट अंडर 14, तो डॉट प्रोडक्ट -13 आइए रूट 14 इंटू में रूट 14, तो 14 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 13/14 यहाँ पर कोजेया निकल गया, है ना, कोसाइन निकल गया। समझ गए। यानी चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि थीटा बराबर में कॉस इनवर्स माइनस का 13/14। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका हल ज्ञात करना है। x dy/dx माइनस का y इक्वल टू में 2x² y दिया, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से x dy/dx बराबर में हो जाएगा 2x² y माइनस y, यहाँ से y कॉमन कर लेते हैं, तो x dy/dx इक्वल टू में हो जाएगा y इंटू में 2x² माइनस 1, इस x को डिवाइड में ले जाते हैं, तो dy/dx इक्वल टू में हो जाएगा y इंटू में 2x² माइनस 1 और y में x, अलग अलग डिवाइड करते हैं और y को इधर लेके आते हैं, तो हो जाएगा dy/y
इधर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x² बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, और ये dx भी इधर ला देते हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 1 बाई एक्स dx। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ dy बाई वाई और इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस का 1 बाई एक्स dx। तो यहां हो जाएगा log y इक्वल टू में 2x² बाई 2 माइनस का log x और प्लस में c। log x इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो log x प्लस log y इक्वल टू में ये 2 से 2 कट गया x² प्लस c, ये इंटू में चला जाएगा ना, यानी हो जाएगा log x इंटू वाई इक्वल टू में x² प्लस c। ये आंसर छोड़ दो, या आप x इंटू वाई को लिख सकते हैं e टू द पावर x² प्लस c। तो आप इसे लिख सकते हैं xy इक्वल टू में e टू द पावर x² प्लस में e टू द पावर c। पावर नीचे उतर जाएगा इसका, या यहाँ छोड़ दो इतना ही, सॉरी इतना पावर नहीं उतरेगा, इसे रह जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर x²। अब प्लस में यहाँ कांस्टेंट k, जहाँ k बराबर में है e टू द पावर c। इतना भी छोड़ दो या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, इंटीग्रल निकालना है। इसका हमें लिमिट दिया, यहाँ 0 होगा, 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ दिया हुआ लिमिट 0 से पाई बाई 2 dx बाई 1 प्लस का साइन x। एक काम करते हैं, 0 से पाई बाई 2 लिमिट ऐसे रहने देते हैं, 1 बाई 1 प्लस का साइन x लिख सकते हैं इसको, है ना, ऐसे तो लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, 1 माइनस साइन x अंश में और 1 माइनस साइन x हर में गुना करते हैं। ऊपर 1 में गुना करेंगे वही हो जाएगा 1 माइनस का साइन x, और नीचे देखिए एक बार प्लस माइनस में है तो a² माइनस का b² लग जाएगा। अच्छा, तो नीचे देखिए आप 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। ये अलग अलग डिवाइड करते हैं, लिमिट यहाँ लगा दीजिए 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, यहाँ भी 0 से पाई बाई 2, 1 बाई में कॉस स्क्वायर एक्स है ना, और माइनस का साइन एक्स बाई में कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग डिवाइड होगा तो देखिए क्या हो जाएगा। एक बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यह हो जाएगा, देखो एक कॉस ऊपर जाएगा तो सेक और साइन बाई कॉस tan। अब इंटीग्रल खो जाएगा यहां से आसानी से, सेक स्क्वायर एक्स का tan x और सेक एक्स tan x का सेक x, और लिमिट दिया है आपके पास 0 से पाई बाई 2। तो चलिए पहले पाई बाई 2 रखेंगे, tan पाई बाई 2 माइनस का सेक पाई बाई 2, ठीक है, और माइनस का tan 0 माइनस का सेक 0। tan पाई बाई 2 नॉन डिफाइन होता है ना जी, माइनस सेक पाई बाई 2 की बात करेंगे तो सेक पाई बाई 2 भी, ये भी नॉन डिफाइन होगा। इतना ही छोड़ देना, ठीक है ना जी, ये जानबूझ के ऐसा दे दिया है ना, इसका 1 माइनस 1 तो नॉन डिफाइन आएगा इसका, ठीक है ना जी। नेक्स्ट सोचते हैं कि इसका मान निकालना है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले इसको ना पार्शियल फ्रैक्शन से बनाते हैं। x माइनस 1 बाई में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू ले लेते हैं a बाई में x प्लस 1 और प्लस में b बाई में x माइनस 2। उधर एलसीएम लेते हैं, इधर जो है वो लिख देते हैं x माइनस 1 बटा में x प्लस 1 इंटू में x माइनस का 2। इधर एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2, यहाँ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा x माइनस 2, इसमें से डिवाइड करके कट जाएगा, x प्लस 1 जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी b इंटू में x प्लस 1, यही ना होगा, ये काट दीजिए। अच्छा x यहाँ पर अगर x बराबर माइनस 1 ले तो माइनस 1 लेने से यहाँ ये 0 हो जाएगा। देखो माइनस 1 यहाँ लेंगे तो माइनस 3a है ना, अब माइनस 1 यहाँ लेंगे तो माइनस का 2, यानी a बराबर में आ जाएगा 2/3। अगर x बराबर 2 ले लें तो 2 पे ये 0 हो जाएगा और 2 पे 2 1 3 हो जाएगा, तो 3b
दो रखेंगे तो दो में से एक गया एक, यानी कि b बराबर में 1/3। तो अब इसका मतलब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ x माइनस का 1 बटा में x प्लस 1 इंटू में x माइनस का 2 dx, इंटीग्रल ऑफ a बाई में x प्लस का 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ b बाई में x माइनस का 2 dx। a और b कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे और उनके वैल्यू भी मैं रख देता हूँ, 2/3 हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा 1/x प्लस 1 dx प्लस b का वैल्यू 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस का 2 dx। चलिए अब इंटीग्रेट कर दीजिए तो आ जाएगा 2/3 log ऑफ x प्लस 1 और प्लस में 1/3 log ऑफ x माइनस 2 और प्लस c। एक काम इसमें कर सकते हैं, ये पावर, ये 2 है ना, इसको पावर में भेज दीजिए तो 1/3 log ऑफ यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/3 log ऑफ x माइनस 2। चाहो तो 1/3 कॉमन कर लोगे तो बच जाएगा log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस log ऑफ x माइनस 2, ठीक है, और प्लस में c। तो देखिए प्लस में तो इंटू में चला जाएगा ना जी, तो 1/3 log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू में x माइनस 2 और प्लस में c, ये आपका आंसर हो सकता है फाइनल। समझ गए?